हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद मसाला चाय। और आज हम सबा इब्राहिम के नाम की कुकीज़ खाएंगे इसमें, जिससे कि उस दिन जैसे कि मैंने व्लॉग छोड़ दिया था थोड़ा सा उसका, आधे व्लॉग का ही मैंने उस दिन पॉडकास्ट बनाया था और आधे का मैं आज कंटिन्यू करती हूँ। जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा वो अपनी मम्मी से ही कपड़े वगैरह धुलवाती है, जो कि उसको खुद भी समझ होनी चाहिए कि वो इतनी ओल्ड है और हार्ट पेशेंट है। उसके बाद भी वो उनसे ही, और वो हाथ से कपड़े धोती है, उनके पास भी कोई मशीन नहीं है। या फिर अगर वो अपनी खाला से भी धुलवाती है तो उनको घुटनों का पेन है, रादर देन उनको घुटनों का इलाज कराने की जगह उनसे वो उल्टा काम कराती है, फिर कहती है कि इनके हाथ पैर चलने चाहिए। तो सबा मैडम को मैं एक बात बता दूं कि हाथ पैर चलाने की उम्र तुम्हारी है अब। सो प्लीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेट मत करो अपने पैसे के दम पे अपने घर वालों को ही। ठीक है ना? तो ये सब अगर देख के उसके जो चहीते हैं, उसके जो फैंस हैं, वो अगर इस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में, तो सीरियसली ये तो बहुत ही, और जिसकी वजह से वो बहुत उछलती है, तो मुझे लगता है कि उसको इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए किसी से भी। तो और अच्छा, अब दीपिका गई है तो उसके फादर इन लॉ भी जो हैं वो उसके घर में अकेले हैं। ठीक है, उसके साथ फुल टाइम एक जो है अटेंडेंट रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर अब जैसे अब वो जा रही थी, खाना देने जा रही थी, तो वो अपने बोल सकती थी कि भैया आप जा रहे हो तो चलो मैं पापा को अपने घर ले जाती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे क्या लगता है कि उसको ना किसी बंदिश में पड़ना ही नहीं है, कि मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और आई थिंक मेरे ख्याल से दीपिका वगैरह के जाने के बाद अंकल की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और क्योंकि दीपिका चाहे कैसी भी दिखाती है कि वो वहाँ जाती नहीं है ज़्यादा, उनके पास दिखाती नहीं है उनको ज़्यादा, लेकिन वो उनका एक एक मिनट का ध्यान रखती थी। उनको कब क्या चाहिए उसको सब पता था। तो एटलीस्ट ये उसके पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती थी बीइंग अ डॉटर, कि चलो पापा आप मेरे घर चलो और हम चल के अब मेरे घर पे रहो, हम आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन नहीं, इसको फिर वो बंदिश पड़ जाएगी ना कि बाहर घूमने नहीं जा सकती। अब देखो ना अपनी मम्मी को, और बाकी सबों को, ये रात को लेके गई है बाहर कार्टर रोड, जो कि बहुत दूर है इसके घर से, कार्टर रोड, और वहाँ पे इनको डिनर वगैरह कराया। और रात को मतलब मेरे को, और उससे एक दिन पहले ये अपने अलमारी के काम में बिज़ी रखती है उनको। मतलब वो खुद ध्यान नहीं रख पा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अपनी मम्मी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं बटने दे रही है, पूरा उनको बिज़ी करके रखा हुआ है जानबूझ के। खालाओं को भी अपनी अलमारी के कामों में लगाए रखती है। एंड उसके बाद आज फिर उनको ले गई है डिनर पे। उसके बाद अब आई है वापस, महारानी लेट आई हैं, तो जी उसकी मम्मी ने ही उसको कहवा बना कर दिया है। इतना भी नहीं, मतलब इसको आके उनको पानी पूछना चाहिए अगर आपको चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ। नहीं, उल्टा वो बना के इसके लिए उस कियान के की क्या नाम है, किजान के हाथ भिजवा रही हैं, कि ये मम्मी ने मेरे लिए कावा भेजा है। इस लड़की को, शी इज़ सच अ शेमलेस पर्सन। सही बता रही हूँ मैं। और पता नहीं क्या रेस्टोरेंट के काम से रोज रोज मॉल चली जाती है। कौन सा रेस्टोरेंट खोल रही है, आज तक कभी देखा है किसी ने? रेस्टोरेंट के काम से मॉल जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ। मॉल को तो ना इसने अपना दूसरा घर बना लिया है। सो पता नहीं यार, और इसके फैंस कैसे इन सब चीज़ों को सपोर्ट करके इसको देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसके व्लॉग्स को, इसकी इतनी डिप्लोमा। अच्छा, वो रिंग भी खो गई थी ना एक, मतलब वो मुझे तो लग रहा था रिंग खोई नहीं थी, जानबूझ के ना हाइप क्रिएट करने के लिए नाटक कर रहे थे अपने व्लॉग में। उसको लग रहा था कि बहुत ही सूना सूना चला गया, कोई नाटक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसने रिंग खोने का नाटक ही शुरू कर दिया। सो जो कि मेरे ख्याल से इसके हस्बैंड सनी ने ढूंढ भी दी थी। मतलब वो मुझे फिर भी थोड़ा सा ना सेंसिबल लगता है। और मतलब ये तो ऐसे दिखाती है मैं इतना छोटी सी बच्ची हूँ, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का। और मतलब ये फालतू का इसने हाइप क्रिएट किया था, इसको कोई इसकी रिंग विंग नहीं खोई थी, इसने सिर्फ नाटक किया था ये। अच्छा, और अगर ठीक है खो भी गई थी ना, और अगर जैसे कि सनी कह रहा था ना कि हम अपने जो भी हाउसमेड वगैरह इन पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, नहीं मिलती ना, तो ये उस हद तक भी चली जाती, ये मैं बता रही हूँ आज। सो अगर आप मेरी इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं तो मेरे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करा करिए। आप लोग सिर्फ सब देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोगों देखो भी, अगर आप सीरियसली एंजॉय कर रहे हो मेरे पॉडकास्ट को और नए हैं मेरे पॉडकास्ट पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।